गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि आज आप लोग घर में कैसे बीपी चेक कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है घर में बीपी फैमिली में किसी का बढ़ा है बट अपन चेक नहीं करवा पाते हैं। आजकल तो गांव-गांव में हर 2-3 गांव के बीच में उप स्वास्थ्य केंद्र हो गया है, तो वहाँ भी आप लोग बीपी जाकर चेक करवा सकते हैं या फिर अपने घर में भी मशीन है तो चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मेरा बीपी बढ़ गया है और फिर हम चेक नहीं करवाए तो पता नहीं चलता है। जब लास्ट में चेक करवाएं तो हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, तो फिर टेंशन में हो जाता है। आप लोग टेंशन में ले लेते हैं, फिर टेंशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो फिर हम लोगों को क्या है कि हर 2-3 महीने में बीपी चेक करवाते रहना, बीपी शुगर अपना हमेशा चेक करवाते रहना है। वैसे तो ऑल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी करवा पा रहे हैं तो आपको बीपी शुगर तो कंटिन्यू चेक करवाना ही चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम बीपी और शुगर, आप लोग भी जान पा रहे हैं बीपी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बीपी शुगर क्यों बढ़ जाता है कि खान पीन से भी बढ़ जाता है, किसी को जेनेटिक हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हम खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो जाता है। तो फर्स्टली तो मैं आज आपको बीपी चेक करना बताऊंगी कि हम बीपी चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली तो कोई मरीज में मतलब कई आपके यहाँ कोई फैमिली मेम्बर है आप बीपी चेक करने जा रहे हैं, तो उनको आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि हम बीपी चेक करने जा रहे हैं। तो आपको आराम से बैठना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, रिलैक्स माइंड में बैठना है और वहाँ पे बिल्कुल मोबाइल नहीं रखना है और मोबाइल मतलब साइलेंट में करके दूर रख दीजिए वहाँ पे। और ऐसे मतलब कंफर्टेबल पोजीशन दे के बैठाना है ताकि वो फिर जो पैर है वो ज़मीन से अटैच हो। या फिर लेटा के कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेटा के फिर चेक कर दीजिए। फिर अगर बैठा के कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं से कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा चल के कहीं से आए, मेहनत करके आए हैं, तो उनको पहले 15 मिनट तक बैठाना है, उसके बाद फिर हम बीपी चेक करेंगे, ठीक। तो उनको हम पहले एक्सप्लेन कर देंगे कि हम आपका बीपी चेक करने जा रहे हैं। तो फिर हम बीपी इंस्ट्रूमेंट अपना चेक कर लेंगे। तो फिर इसमें चेक करेंगे कि बीपी से जो सेल लगी हैं हमारे इसमें, तो एक कोई एक्सपायरी तो नहीं है, मतलब लगी हैं अच्छे से कि नहीं लगी हैं। फिर इसको हम चेक कर लिए। चेक करने के बाद फिर जो यहाँ से अटैच होता है इसको हम चेक करेंगे कि ये अच्छे से लगा है कि नहीं लगा है। अगर अच्छे से नहीं लगा होगा तो फिर आपका अच्छे से बीपी चेक नहीं हो पाएगा। तो इसको हमको अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद फिर हमको जो एक पफ है, इसको पफ बोलते हैं, कफ बोलते हैं इसको। बीपी का जो पार्ट है ये, तो इसको फर्स्टली हमको बीपी जो हाथ है, हाथ को लेट सीधे करना है। सीधा करने के बाद इसको हमको 1 से 1.5 मीटर के ऊपर जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी के बीच में ही हमको इसको लगाना है और इसके 1 से 1.5 मीटर ऊपर इससे लगाना है, ठीक है। तो फिर हम इसको थोड़ा सा टाइट कस लिए। कसने के बाद फिर इसको हम उनको कंफर्टेबल तो बैठा चुके हैं। उसके बाद फिर जो यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का दिया है ऑप्शन, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। जब इसे हम स्टार्ट कर दें उसके बाद हमको बातचीत नहीं करना है और यहाँ पे जो रीडिंग आएगी उसके बाद फिर चेक करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, मेरा बीपी चेक कर चुकी हूँ। तो इसमें जो है मेरा बीपी आया है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, ठीक है। और ये है पल्स पे। तो सिस्टोलिक हमारा 112 और डायस्टोलिक है 54। तो मेरा बीपी ऑलरेडी पहले से ही कम रहता है। वैसे बीपी कम होना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा जेनेटिक ही है ऐसा कि मेरा बीपी कम आता है।
तो जैसे कि जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120 से कम होना चाहिए, सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो 80 है उससे कम होना, 80 से कम होना चाहिए। और जो मतलब जो अगर बीपी ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए तो 140 से कम और 90 से कम। सिस्टोलिक जो है वो 140 से कम होना चाहिए और डायस्टोलिक 90 से कम होना चाहिए। अगर बीपी हमारा बढ़ा हुआ है जैसे कि 140 से अधिक है, 145/95 हो गया, तो मान लीजिए ये हमारा हाइपरटेंशन में पेशेंट आ चुका है। तो उसको ऐसे ही आपको चेक कर लेना है। उसके बाद अगर ऐसा है कि 145 150 आ रहा है तो फिर उसमें टेंशन ले, मतलब उसमें फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है आपको। फिर क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं या फिर कहीं किसी भी डॉक्टर को आप दिखा करके फिर बीपी जो भी मेडिसिन ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं डॉक्टर, तो उसके हिसाब से आपको जो टेबलेट है उसको स्टार्ट कर देना है। देन घर में भी आपको जैसे कि क्या बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक करना है, और मूंग होता है जो मूंग फुलक के कटोरी सुबह सुबह बिना नमक का खाना है, और लो सॉल्ट डाइट खाना है। नमक वाली चीज़ें बहुत कम कर देना है, बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर ही होना चाहिए। और तेल मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जो भी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड कोई आपको टेंशन चल रहा है तो उस चीज़ को नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी दिमाग पे जोर नहीं डालना है, आराम से रिलैक्स रहना है हमको, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, तो फिर आपका बीपी ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हो सके तो आप खान पीन से भी कंट्रोल कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप अपने घर में किसी का बीपी चेक कर सकते हैं। और आपको बीपी से रिलेटेड, हाइपरटेंशन, शुगर से रिलेटेड कोई भी आपको ऐसी समस्या आ रही है तो बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं यहाँ पे 9 से 4 बैठती हूँ। बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनकी बीपी शुगर डेली चेक हो रहा है, मेरे पास तो कम से कम 50-60 आते हैं, बीपी शुगर जांच करती हूँ और उनको जो भी होता है मैं सलाह देती हूँ। बाकी आपको भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना हो तो आप मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।